हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे फिर से हो। मैट्रिसेस का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग पिछले ही क्लासेस में, और उसी के कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। ठीक है, हमने सारे टॉपिक आपको बता दिए थे, क्या क्या टॉपिक्स थे। पीछे हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करा था, हमने ऑपरेशन और मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास की बात करें कि आज के क्लास में क्या डिस्कस कर रहे होंगे, तो तीन टॉपिक हैं फॉर द डिस्कशन इन today's class, that is transpose of a matrices, symmetric and skew symmetric matrices and inverse of a matrices। कि अगर हम किसी matrices का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो कैसे निकलता है, क्या होता है। दूसरा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस किसे कहते हैं, उसके बारे में जानना है। और एक किसी मैट्रिसेस का इनवर्स के बारे में हमको समझना है। इनवर्स का पोर्शन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इंट्रोडक्टरी ही है। इनवर्स बेसिकली अब हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट के हेल्प से, जो कि अगली वाली चैप्टर में होगा। ठीक है, यहाँ पे भी निकलता था लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकलते थे। इसके पहले तक, इसके पहले से मतलब जो सिलेबस में अब चेंजेस हो गए, अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे आपके हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पे उसकी उस प्रोसेस के थ्रू तो हम नहीं सीख रहे होंगे, बट हाँ अगले वाली क्लास में हम मैट्रिसेस सॉरी डिटर्मिनेंट का यूज करके कैसे इनवर्स निकालते हैं वो जरूर सीख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन जरूर है, क्योंकि इन्होंने मेंशन कर रखा है इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया, अदरवाइज हम डिस्कस वहीं पे कर सकते थे, वहां पे भी करेंगे ही करेंगे। बात करते हैं टॉपिक पे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी गिवन मैट्रिसेस हो, डेफिनेशन पे आएंगे, डेफिनेशन में जो लिखा है सो लिखा है, बट समझने वाली बात यह है कि फॉर एनी गिवन मैट्रिसेस, अगर सपोज कि मेरे पास एक मैट्रिसेस है, राइट। अब ये आपके पास मैट्रिसेस क्या हो सकती है, 2x2, 3x3, 4x4, 1x1, वट। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी गिवन मैट्रिसेस है, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिसेस है, m बाई n का हो चाहे किसी को, लेट्स से मैं एक 2x2 की मैट्रिसेस ले लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। हमने कहा कि इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, तो a11 होगा, a12 होगा, a21 होगा, a22 होगा। तो पहली बात, इसका जो ट्रांसपोज है इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, तो a के पावर t में ऐसा लिख दिया, a ट्रांसपोज हो गया। या फिर इसी को हम लोग a डैश से डिनोट करते हैं। मीनिंग क्या है, तो मीनिंग सिंपल सा ये है कि जो अब आपके पास मैट्रिसेस, अगर आप इसमें मैं पूछूंगा तो आप कहोगे सर ये रो 1 है, ये रो 2 है ना। और यहाँ पे आपके पास ये C1 है और ये आपके पास C2 है। सबको क्लियर है। हमने कहा कि जो भी रोज है इस मैट्रिसेस के, उनको कॉलम बना दे, और जो कॉलम है उनको रो बना दे, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस होगी वो उसका ट्रांसपोज कहलाएगी। क्या मीनिंग हुआ, हमने कहा कि यहाँ पे रो 1 यहाँ पे है, इसको अब जो अगली वाली मैट्रिक्स है जो जिसमें ट्रांसपोज आप निकाल रहे हो, उसमें इसको कॉलम बनाना। तो R1 के अंदर मेरे पास A11 है, A12 है, तो यहाँ पे A11 लिखा मैंने, A12 लिखा, ये कॉलम हो गया। दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना देंगे तो A21 बन जाएगा, यहाँ पे A22 हो जाएगा। अब जब मैंने यहाँ पे कहा तो बाय डिफिनीशन हम लोग क्या कहते हैं कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, या फिर जो कॉलम्स है उनको रोज में कन्वर्ट कर दो, दोनों बातें सेम है। यहाँ पे मैंने रोज को कन्वर्ट किया कॉलम्स में। अब अगर ध्यान से आप समझो तो मैंने कहा कि कॉलम्स क्या थे, तो ये वाले कॉलम्स थे। अब ये देखो कि ये कॉलम ऑलरेडी रो के टर्म में कन्वर्ट हो गए। तो कोई एक ही ऑपरेशन लगाना ही है, कोई एक ही काम करना है, या तो सारे रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो या फिर सारे कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दो, दैट विल प्रोड्यूस सेम रिजल्ट, राइट। तो दोनों नहीं करना, दोनों करोगे तो फिर से आपके पास वही मिल जाएगा जो पहले आपके पास था। तो दोनों अप्लाई नहीं करना, कोई एक अप्लाई करना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बाय डिफिनेशन अगर आप इस बात को समझना चाहते हो तो हमने कहा कि अगर सपोज मेरे पास एक m by n की मैट्रिसेस है, अब भी है, बी एनी गिवन मैट्रिसेस, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ A इज डिनोटेड बाय A ट्रांसपोज और AT और AT। ठीक है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद जो मुझे मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, A ट्रांसपोज बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसी को बोलते हैं परिवर्त। ठीक बात है, कोई टिपिकल सी चीज नहीं है, बहुत ही फंडामेंटल सी चीज है, बहुत ही एक लाइन में समझने वाली चीज है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हमने कहा कि पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मान लो कोई एक मैट्रिसेस मेरे पास A है और B है, दूसरी मैट्रिसेस, उनका ट्रांसपोज करस्पॉन्डिंगली या रिस्पेक्टिवली A डैश B डैश है, तो फॉर गिवन मैट्रिसेस A, अगर उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दे, मतलब हम किसी गिवन मैट्रिसेस का दो बार ट्रांसपोज कर दे, तो वो आपको ओरिजिनल मैट्रिसेस दे देगा। ठीक है,
अगर दो मैट्रिसेस हैं मेरे पास ये भी, जो कि हमने ऊपर कंसीडर करा है, उन दोनों को ऐड करके या फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसपोज निकालें, या फिर पहले उनका ट्रांसपोज करने के बाद उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब भी ये दोनों सेम वैल्यू देंगे। ठीक है। किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई किया है, बेसिकली देखो ये ट्रांसपोज हम अप्लाई किस पे कर रहे हैं, मैट्रिसेस के ऊपर। और जो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस सिखाया है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस मैंने क्या क्या सिखाया, एडिशन सिखा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अब ये नीचे की जो तीन प्रॉपर्टीज है, ये चारों को क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन पे लगाते हो तो उनको इंडिविजुअली आप ट्रांसपोज करके फिर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो अगर या तो मैट्रिसेस के अंदर स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाल लो, या फिर पहले ट्रांसपोज निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर लो स्केलर से, दोनों सेम वैल्यू देती है। ठीक है। और फोर्थ, अगर आपने मल्टीप्लीकेशन पे बात करी, तुमने कहा कि मल्टीप्लीकेशन अगर ए बी निकाल रहे हो उसके फिर उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो, तो ये बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इस वाले के ऊपर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे इस वाले क्लास में, इसको जस्टिफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, और देखेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है। बाकी अगर किसी भी गिवन मैट्रिसेस के लिए बाकी प्रॉपर्टीज को अगर आपको अप्लाई करके देखनी है तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। हमने कहा कि सपोज अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिसेस है और उसमें मैंने 1 2 3 4 इस तरीके से इसके एलिमेंट ले लिए, राइट। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज क्या होगा, हमने कहा कि रोज और कॉलम को बदल दो, तो ये यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 हो जाएगा, राइट। ये ट्रांसपोज हुआ। अब अगर इसका ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, हमने कहा कि अब ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स है, फिर से इसका ट्रांसपोज कर दो, तो आपने यहाँ पे 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 4 हो जाएगा। सिंपल। अब अगर देखोगे तो आपको ये बात दिखना चाहिए कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स तो सेम ही है ना, कुछ अलग नहीं है। तो ये पहली प्रॉपर्टी यही थी कि दो बार ट्रांसपोज निकाल दोगे तो आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है। सिमिलर वे में मैंने कहा कि अगर आप दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहते हो, या फिर फोर्थ को भी करना चाहते हो, किसी को भी करना चाहो, लाइक अगर मैंने अगेन सेम मैट्रिसेस ले लिया, अगर एक मैट्रिसेस मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4, है ना, और मैं एक बी मैट्रिसेस ले रहा हूँ, क्या यहाँ पे आपका लेट्स से 5 4 5 6 7 8 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रैंडम मैट्रिसेस में ले रहा हूँ, 2 by 2 पे क्यों दिखा रहा हूँ, आपको समझना चाहिए कि बड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन कम होती है, दिखाने में ज्यादा आसानी हो जाता है। बाकी ये लगेगा किसी पे, किसी भी मैट्रिसेस के ऊपर ये बात अप्लाई है। हमने कहा कि यहां से हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज निकालूं, ठीक है, ए बी निकाल सकते हैं, और मैं प्लस पे लगा रहा हूँ, आप माइनस पे भी यही बात अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं ए बी करूंगा तो मैंने कहा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके तो मिलता है हमें, तो अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, राइट। ये ए बी हुआ। और ए बी का अगर मैं यहाँ से ट्रांसपोज निकाल रहा हूं तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा 6 8 10 12। ठीक है। दूसरे में मैंने क्या कहा कि हम कह रहे हैं कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज अगर हम लोग निकाल रहे हैं, तो ए ट्रांसपोज क्या था, हमने कहा कि 1 2 3 4 हमने लिया था, ट्रांसपोज निकाला था तो क्या मिल गया था 1 2 3 4। बी ट्रांसपोज की बात करोगे तो क्या था 5 6 7 8 था, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8, राइट। देख लो यहाँ पे, अगर इसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकाल दोगे तो ये मिलेगा। तो अब अगर ये मिल रहा, मैंने कहा कि दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, दोनों को ऐड किया तो क्या मिला मुझे, यहाँ पे 6 10 आपके पास 8 एंड 12। अब जरा इन दोनों को कंपैरिजन कर लो, इन दोनों का, यहाँ पे जो मैट्रिसेस है, यहाँ पे मैट्रिसेस, क्या दोनों डिफरेंट है क्या, तो मुझे सिंपली क्लियरली क्या दिख रहा है, क्लियरली क्या दिख रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर। सिमिलर वे में सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज करोगे तब भी वही बात मिल जाएगा, और किसी के स्केलर से मल्टीप्लाई करके देखोगे तब भी वही मिलेगा आपको। इजी चीज है। अब ये जो हमने बता दिया इस पे ट्रांसपोज वाली बात, ये आगे अप्लाई होगी। और इस क्लास में 3 टॉपिक मैंने लिखे हैं, तीनों टॉपिक ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव आप कहीं भी किसी भी पेपर का प्रीवियस उठाइएगा और देखिएगा कि इसमें से क्या, इनमें से कोई टॉपिक पूछा गया कि नहीं पूछा गया, श्योरली आपको मिल जाएगा कोई ना कोई, चाहे वो ट्रांसपोज हो, चाहे वो सिमेट्रिक सिमेट्रिक हो, चाहे वो आपका इनवर्स हो, है ना। बेसिक चीजें ही पूछेगा, पूछ लेगा, इनमें से कोई प्रॉपर्टी पूछ सकता है, कुछ और पूछ सकता है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक में पूछ सकता है, सीधा ऑप्शन जो डिफिनीशन है वही पूछ लेगा।
ठीक है, इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन पूछ लेगा वहां पे। तो सारी चीजें डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से कहीं पे भी देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर इसी प्रॉपर्टी का यूज करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मैट्रिसेस आपको गिवन है विच इज cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सैटिस्फाइंग द इक्वेशन ए ट्रांसपोज प्लस AI2 बराबर 0। AI2 से क्या मतलब, आई गेस अब आपको पता है, I2 क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और हमने ये भी बताया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मैंने पीछे बताया, ठीक है। उसमें हमने क्या बताया कि किसी भी मैट्रिसेस को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम मैट्रिसेस ही मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हमने कहा कि गिवन जो मैट्रिसेस अपने पास ए है विच इज cos थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। ट्रांसपोज निकाल सकते हैं वेरी इजीली। तो यहां से निकलेगा क्या, cos थीटा माइनस sin थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा, और ये आपका cos थीटा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस AI2, ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो कि वी नो I इंटू ए बराबर A इंटू आई बराबर वॉट A, ठीक है, ये हमको पता है पहले से। तो हम यहाँ पे, अच्छा ये किसके बराबर है, ये तो O मैट्रिसेस के बराबर है, ठीक है। O मैट्रिसेस क्या है, तो मैंने कहा कि जीरो मैट्रिसेस को इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ही मिल जाएगा, राइट। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए बराबर, आप ओ मैट्रिसेस की बात कर रहे हो, ए ट्रांसपोज क्या था मेरे पास, तो ये है मेरे पास cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा। ए मैट्रिसेस क्या है, तो ऑब्वियसली आपको पता है cos थीटा, और यहाँ पे आपके पास sin थीटा है, ये माइनस sin थीटा है, और cos थीटा किसके बराबर है ये, तो मैंने कह रहा है कि ये जीरो मैट्रिसेस के बराबर है, मतलब 0 0 0, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। हमने कहा कि सिंपल अब यहाँ पे एडिशन लगाना है, अगर एडिशन लगाओगे तो क्या मिलेगा करके देख लो। तो यहाँ पे cos थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा पहला एलिमेंट जब जोड़ोगे तो, राइट। तो ये मिलके क्या बन जाएगा, ये मिलके बन जाएगा आपके पास 2 cos थीटा। साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। साइन थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस अगेन 0। cos थीटा 2 cos थीटा किसके बराबर है, ये जीरो मैट्रिसेस के बराबर है। और कोई भी दो मैट्रिसेस अगर बराबर हैं, इसका मतलब क्या था, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इनके संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। तो यहां से आप कंपेयर कर सकते हो। अब कंपेयर जब करना जाओगे तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे देखोगे 2 cos थीटा, यहाँ पे भी 2 cos थीटा, यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो, मैंने कहा किसी एक को कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो 2 cos थीटा किसके बराबर है, जीरो के, राइट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा बराबर जीरो। अब यह है cos थीटा बराबर जीरो, मतलब यहाँ पे थीटा की वो वैल्यूज जिसका cos वैल्यू जीरो होता है ना, जिसकी कोज्जा जीरो होती है। तो अब अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने कहा cos थीटा जीरो कहाँ पे होता है, क्लास 11th में पढ़े हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, और वहां पे हमने बहुत ही क्लियरली एक टॉपिक समझा है कि साइन थीटा जो होता है वो n पाई पे जीरो होता है, और cos थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे जीरो होता है। तो यहाँ पे 2n+1 पाई बाई टू होगा। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको थीटा के टर्म में कंडीशन दे सकती है कि थीटा कहाँ पे लाई करना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे ये थीटा के लिए आपके पास कंडीशन दे सकता है, बट यहाँ पे कोई कंडीशन अभी के लिए नहीं दिया है, तो हम जनरल वैल्यू मान के चलेंगे। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे क्या होता है, थीटा जीरो होता है। आई होप शो की बात समझ में आ रही है, और वैल्यू वापस पुट करोगे तो दोनों ये बात को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एक लाइन वाली बात है, बड़े प्यार से समझ लेना। ट्रांसपोज समझा दिया मैंने आपको। सेम ट्रांसपोज वाली लाइन पे मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिसेस है, उसका मैं क्या करता हूं, ट्रांसपोज निकालता हूं, और वो ट्रांसपोज ए के बराबर ही हो जाए। मतलब मैट्रिसेस और मैट्रिसेस का ट्रांसपोज अगर वो दोनों आपस में बराबर है, देन वी से कि ये एक आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा कि ए मैट्रिसेस यहाँ पे ले लो और इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो, अगर मैं इस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकालूं, ए डैश निकाल रहा हूं, तो अब ये डैश यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिसेस है, रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। तो रूट 3 2 3
ये हो गया पहला कॉलम, पहला रो बदल गया पहले कॉलम में, दूसरा रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो -1.5 एंड माइनस का 1, 3 -1 और 1, ये ट्रांसपोज निकल गया, हमने कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद देखोगे तो ये तो कुछ और नहीं आपका ए मैट्रिसेस ही है। तो ऐसे केसेस में कि जब ट्रांसपोज और मैट्रिसेस इटसेल्फ दोनों और बराबर, हम कहते हैं कि ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और इसी में थोड़ा सा चेंज हो जाए, है ना, इसी में थोड़ा सा चेंज हो जाए तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। उससे पहले यहाँ पे अगर अब इसके लैंग्वेज पे जाओगे तो बेसिकली लिखा हुआ है कि ए आई से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए से आई में। अब अच्छा ये बात यहाँ पे ट्रांसपोज में भी वही हो रहा था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रांसपोज में मैंने यहाँ पे जब बात करी, हमने कहा कि ए आई से कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर मैं शो कर रहा हूँ तो इनके जो सफिक्स लिखा हूं मैं वो ए आई जे को शो कर रहा है अगर लेट से, है ना। तो यहाँ पे A12 को देखो, है ना। अब अगर इसको देखोगे जब कन्वर्ट करते हैं तो A12 अब किस पोजीशन पे है, ये वाली चीज यहाँ पे आ गई है। लेकिन ये पोजीशन वाइज कौन सा है, अगर पोजीशन वाइज देखोगे तो 821 है ना ये तो, क्योंकि ये दूसरे रो में है, इसका दूसरा रो है और कॉलम फर्स्ट है, राइट। तो एक्चुअली में जब ट्रांसपोज निकाल ही रहे हो तो वो ए आई से जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ए से आई में, है ना। तो सिंपली वही बात लिखी गई है और यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है। ठीक है, चलो अब अगर एलिमेंट वाइज एलिमेंट लिखे हुए हैं अंदर तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है इस बात से। ठीक है, मतलब वो देखेगा नहीं आपको। बाकी अगर इस तरीके की चीजें अगर यूज होती हैं लैंग्वेज में, फॉर श्योर आपको ये बात आइडिया रहना चाहिए कि हाँ कैसे हो रहा है, ठीक है, और क्या हुआ था। ठीक है, इतना काफी है। नेक्स्ट की बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो हमने कहा कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो वो माइनस टाइम्स ए हो जाए। इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन एंड वी आर evaluating transpose of it and it's equals to minus of a, then we say given matrix is skew symmetric matrices, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, हमने कहा कि सिंपल बात है, कुछ अलग नहीं करना है। यहाँ पे वही बात है कि मैट्रिसेस आपके पास गिवन है, राइट, ए गिवन है, आपने ट्रांसपोज निकाला वो माइनस ए के बराबर हो गया। ठीक है, आई होप शो की बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, अगर वो माइनस टाइम से, अब वो क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा जहां पे भी आएगा। ठीक है, आगे निकालेंगे वो भी आपको दिखेगा। इन्हीं सारी चीजों का यूज करते हुए इनके ऊपर दो प्रमेय बताए गए हैं। प्रमेय को एज इट इज याद रखना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ ले तो भी चलेगा, अगर नहीं पूछता डायरेक्ट किसी और वे में पूछता है तो भी आपका वो वहां पे यूज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम, इसको दो थ्योरम इसमें दी गई है, दोनों थ्योरम पे बात करते हैं। कह रहा है कि पहला थ्योरम कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल, कह रहे कि आप मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो वो आपको एक सिमेट्रिक देगा, और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो क्या देगा, आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। ठीक है, सिंपल सी बात। कैसे कि, ठीक है, अगर इसी चीज बात को हम लोग प्रूफ के तौर पे अगर हम देखने की कोशिश करें, हमने कहा कि सपोज आपने कहा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक देगा। सपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने करके कोई एक मैट्रिक्स, तीसरी मैट्रिक्स बना ली सी, या फिर इसको बी बोल दो, जो भी बोलना चाहो आप, बी मैट्रिक्स, राइट। ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो कोई एक मैट्रिक्स तो मिलेगा, लेट्स से बी है ये। यहाँ पे मैं अगर अज्यूम कर लूं इस बात को, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि बी को मुझे क्या शो करना है, उसको सिमेट्रिक शो करना है। फॉर सिमेट्रिसिटी या सिमेट्रिक होने के लिए हमने कहा कि फॉर टू बी सिमेट्रिक, अभी मैंने बताया क्या कि सिमेट्रिक होने के लिए कोई भी गिवन मैट्रिसेस और उसका ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये बात हमने पीछे सीखी। तो अगर यहां से ये बात हम बी पे लागू कर दे, है ना, अगर बी का ट्रांसपोज निकाल दे तो क्या मिलेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दोनों साइड मैंने ट्रांसपोज निकाल दिया। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज बराबर क्या हो गया, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज है, पीछे मैंने ये बताया कि ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, इंडिविजुअली उनके ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यहाँ पे तो ठीक है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, अगेन मैट्रिसेस के बराबर हो जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट।
ट्रांसपोज की। ये दूसरी प्रॉपर्टी यूज किया था दूसरी लाइन में, इसमें पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, तुमने कहा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख लो, चाहे ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस ए, या फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज, किसके बराबर होगा, दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि एडिशन में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एडिशन आपने याद है, बट सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज हो गया। अब अगर ये जो लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसी को तो हमने बी लेट किया था, ये यही तो है। तो अगर यही है, इसका मतलब मैं यहां से ये बोल दूं क्या कि बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के। और मैंने कहा कि दिस इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी, इसका मतलब क्या है, हेंस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल। सिमिलर वे में आप इसके दूसरा वाली बात भी जो लिखी कि ए माइनस ए से ए ट्रांसपोज क्या होता है, इसकी सिमेट्रिक होता है, वो बात को भी प्रूव कर सकते हो। और इसको प्रूफ हम लोग इस तरीके से, यहाँ पे एक मैंने प्रूफ यहाँ पे करवा रखा है, इसको मैंने अभी भी वैसे भी करवा दिया आपको। दूसरे वाले को फिर से देख लेते हैं। लेट्स से कि मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या बोल रहा हूँ, इस बार सी मैट्रिसेस बोल रहा हूँ। अगर इसकी मुझे सिमेट्रिसिटी चेक करनी है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मैंने कहा कि ट्रांसपोज निकालते हैं। हमने दोनों साइड से यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल दिया। ठीक है, ट्रांसपोज निकाल दिया, फिर से यूजिंग द प्रॉपर्टी ए माइनस ए ट्रांसपोज लिखा हुआ, तो बेसिकली दो मैट्रिसेस है मेरे पास, याद रखना है इसको। ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर था, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी के ट्रांसपोज। तो यहाँ पे माइनस, तो मैंने माइनस के साथ ही ट्रांसपोज इस पे लगा दिया। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, अगेन ए ही हो जाएगा। और यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस ए मिल गया मुझे, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम यहाँ से क्या लेके चले थे, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमने सी माना हुआ, तो यहाँ पे सी रख दूं। तो एक्चुअली में क्या मिल गया मुझे कि सी से चले थे, सी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ सी के बराबर होगा। ये इंप्लाई कर रहा है ना कि यहाँ से क्या पता लग गया कि सी का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ सी के बराबर है। और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए भी मैंने यही बात बोली कि आप मैट्रिसेस निकाल रहे हो और उसका ट्रांसपोज उसके माइनस टाइम्स के बराबर हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जैक्टली सेम लाइन ना पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव के अंदर, सेम लाइन पूछेगा, कई बार पूछा है, आप पीछे भी उठा के देखोगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। ये तो थियरम नंबर 1 था जिसमें 2 पार्ट आपसे बोला गया था। अगला थियरम क्या आपके पास क्या है, तो ये कह रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, राइट। चलो ठीक है, बात करते हैं। और इसको जो गिवन होता है, इसका वैसे कई बार इसमें डायरेक्टली इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ध्यान देंगे। क्या कह रहा है कि किसी भी गिवन मैट्रिसेस को मैं क्या कर सकता हूं, उसको मैं एज इन सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिसेस है तो इसको मैं किसके तरीके से डिनोट करता हूं, तो कर सकता हूं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक बात है, कैसे, सवाल है। तुमने कहा कि सिंपल, ये जो थ्योरी लिखी है इसका वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हैं और नहीं यूज करना तो भी कोई बात नहीं। हमने कहा कि मेरे पास एक मैट्रिसेस है, लेट हमने ए मैट्रिसेस एक ले लिया। हमने कहा कि अगर इस मैट्रिसेस के लिए अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, बताओ, सिमेट्रिक होगा। और ये पीछे जो हमने ये भी प्रूव किया, यही तो प्रूव किया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है, राइट। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो मैंने कहा कि ठीक है। अब अगर इसमें मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, लेट्स से वो स्केलर क्या है, हाफ है, तो क्या इसका सिमेट्रिसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, सिमेट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट्स में थोड़े बहुत जो चेंजेस आएंगे, वैल्यू वाइज आएंगे, बट ट्रांसपोज करने पर वो नेगेटिव टाइम्स तो नहीं होगा ना। ये अगेन आपके पास क्या रहेगा, तो सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, सिमिलर वे में हमने कहा कि सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली अगर ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, तो ये आपका होता है स्क्यू सिमेट्रिक। फिर से इसको पीछे प्रूव किया था, स्क्यू सिमेट्रिक।
ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। और इसमें अगेन मैं कहता हूँ कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगेन स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है। अब अगर इन दोनों को जोड़ दूं, है ना, आप चाहो तो इक्वेशन के टर्म में मान लो या जैसे भी, लेट्स इसको 2 बोल रहा हूँ, इसको आप फर्स्ट बोल रहे हो, है ना। अगर इन दोनों को आप जोड़ देते हो तो एक्चुअली में क्या मिल जाएगा आपको, हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, राइट। अब अगर ऐसा हो गया तो हमने कहा कि अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको ये दोनों जो ऐड करोगे तो मैट्रिसेस ही तो आएगा, मैट्रिसेस में हम स्केलर से मल्टीप्लाई करना जानते हैं। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, हाफ टाइम्स ए आएगा प्लस हाफ टाइम्स ए का ट्रांसपोज आएगा, प्लस यहाँ पे भी सिमिलर वे में हाफ टाइम्स ए आएगा माइनस हाफ टाइम्स ए का ट्रांसपोज आएगा। अगर इन दोनों को मैं एक साथ कर लूं और इन दोनों को एक साथ कर लूं, क्या मिलेगा, हाफ टाइम्स ए प्लस हाफ टाइम्स ए। मैट्रिसेस में से हम लोग स्केलर कॉमन ले सकते हैं, सिमिलर वे में यहाँ पे भी बात कर लेते हैं, हाफ टाइम्स ए ट्रांसपोज माइनस हाफ टाइम्स ए ट्रांसपोज। हाफ अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस ए बचेगा, प्लस हाफ यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज होगा, ठीक है। ए ट्रांसपोज सेम मैट्रिसेस है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो हाफ टाइम्स ऑफ 2a हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, a प्लस 0 मैट्रिसेस, ठीक है। और यहाँ पे a प्लस 0 किसके बराबर होगा, तो a के ही बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली आपने एक मैट्रिसेस लिया था, लेट किया था a को, और उसी को आपने किसके पार्ट में, सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक पार्ट था, ठीक है, सिमेट्रिक पार्ट, और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इसमें आपने इसको डिनोट कर दिया बखूबी, तो यही बात बोली गई है। अब इसके आप यहां से भी ये कर सकते थे कि आप इस पार्ट को लेके चलते फिर ए प्रूव कर देते, जो कि हमने किया ही है, इसके उल्टा भी जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई होप दोनों थ्योरम आपको समझ में आई होंगी। बात करते हैं अब इसके यूज करके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, पहले क्वेश्चन की बात करोगे तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ ए आपको मैट्रिसेस गिवन है, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। जो गिवन मैट्रिक्स है तो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो आपको क्या बताना है कि ए बी सी की वैल्यू बताओ। अब अगर बात समझ में आती, मैंने कहा कि लेट कर लेते हैं, इसको कोई नाम दे देते हैं, लेट से ये ए मैट्रिसेस है, ठीक है। 0 A 3 इसके एलिमेंट हैं, 2 एंड C, B 1 -1 एंड 0, दिस इज आवर मैट्रिसेस। इसका अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैंने कहा कि इसका ट्रांसपोज पहली बात तो निकाल लेते हैं। अब अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या मिलेगा, 0 A 3 2 C और B एंड -1 और यहाँ पे 1 एंड 0, ये इसका ट्रांसपोज हुआ। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो मैंने कहा कि ए ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ए के बराबर होगा, राइट। ये आपको पास गिवन है, ठीक है, ये गिवन है आपको, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक बोल ही रखा है। तो हमने कहा कि ए ट्रांसपोज निकाला है, माइनस टाइम्स ऑफ निकाल सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ ए कहने का मतलब क्या है, इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई माइनस टाइम्स ए, राइट। ऊपर गिवन मैट्रिसेस में हम माइनस टाइम्स ए करेंगे तो पूरे के पूरे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई करके देख लो। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज है मेरे पास, ठीक है, जो कि क्या है, तो 0 2 C है, A 3 है, B -1 है, 1 एंड 0 है, ये तो ए मैट्रिसेस हुआ, माइनस टाइम्स 1 यहाँ पे, और आपके पास 0 2 C A 3 और यहाँ पे B 1 1 -1 एंड 0, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या था कि हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई करना। तो 0 2 C A B 1 3 -1 0, और यहाँ पे जब किया तो 0 -A 3 -2 -B 1 -C -1 एंड 0, राइट।
अब अगर दो मैट्रिसेस बराबर तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर सकते हैं, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब बराबर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कब बराबर होते करस्पॉन्डिंग एलिमेंट? जब दोनों, आप सॉरी, जब मैट्रिसेस बराबर तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है। तो जब कंपेयर करोगे तो वैसे हमसे जो पूछा गया है एबीसी की वैल्यू पूछी गई, तो हम सिर्फ उनको ही कंपेयर कर लेते हैं। और अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे सी है, और इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? तो 3 के साथ। यहाँ पे मेरे पास बी है, माइनस ऑफ बी है, और अगर इसको मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझे ए के लिए मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, किसी और के लिए जिसको भी कंपेयर करना चाहो उसको कंपेयर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। तो अगर मैं सी को कंपेयर कर रहा हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा? एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकन है, ये आपका माइनस टाइम्स है। ठीक है, और -2, ठीक है, सी -1, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे अब कंपेयर जब करोगे तो सी की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है? -3 दिख रही है। ठीक है, बी के लिए कंपेयर करा तो बी बराबर मुझे -b दिख रहा है, इसका मतलब 2b बराबर क्या हो गया? यहाँ से 0 हो गया, इसका मतलब b बराबर क्या मिल गया मुझे? 0 मिल गया। ए के लिए कंपेयर कहाँ पे करेंगे? तो ए पे यहाँ पे है मेरे पास, इसको कंपेयर करा तो ए बराबर क्या? -2। आपको यही सारी वैल्यू चाहिए थी, आपको ए चाहिए था, बी चाहिए था, सी चाहिए था। ठीक है, कहीं पे भी कंपैरिजन में दो डिफरेंट वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, और दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं तो दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए, और सेटिस्फाई अगर कोई नहीं कर रही है तो उस वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे और उसके लिए बोलेंगे कि ये मैट्रिसेस इसके लिए बराबर नहीं है, इस वैल्यू के लिए बराबर नहीं है। ठीक है, जिसके लिए फॉलो करेगा उसके लिए ही बराबर करेंगे। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो सिंपल हमने किया क्या इसमें? हमने सिर्फ इतना ही किया है कि ए ट्रांसपोज को माइनस ऑफ ए के बराबर दिखा दिया, इसकी सिमेट्रिक होने की कंडीशन, और कुछ चेंजेस हमने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि ए गिवन है, बी गिवन है, तो कह रहा है कि इज ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब मैंने ये बात आपको पहले ही बोली थी यहाँ पे जब मैंने प्रॉपर्टी बताया था। ठीक है, ट्रांसपोज के जब मैंने प्रॉपर्टी बताई यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे चौथी लाइन ये बोली, तो हमको बाई प्रॉपर्टी हमको ये बात पता है पहले से कि हाँ ऐसा होता तो है, लेकिन वो चीज को अब यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे निकालते हैं किसी भी गिवन टू मैट्रिसेस के लिए, और वो अगर मल्टीप्लीकेशन के लिए वैलिड हैं तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, निकालते हैं। यहाँ पे ए गिवन है, बी गिवन है, तो मैंने कहा कि ए बी निकाल सकते हैं पहले। ए बी मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ए बी के लिए 240,396 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? 121,483। अब ये इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं वो भी तो चेक कर लो। हमने कहा कि पहला वाला 3/2 का मैट्रिसेस है, और दूसरा वाला, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे रो बाई कॉलम लिखते हैं ना, तो ये 2/3 की मैट्रिसेस है, और दूसरे में 3 कॉलम है, 2 रोज है, तो ऑब्वियसली ये क्या है? बराबर है। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। साथ में मुझे ये भी पता जो कि रिजल्टिंग मैट्रिसेस आएगी वो 2/2 की आएगी। ये बात भी समझ में आ गई। तो चलो मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है। अब अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। ए बी बराबर, अब मल्टीप्लीकेशन इतना मैंने सिखा रखा है, एक क्लास में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन सिखाई है आपको। क्या करना है? पहले रो का पहले कॉलम के साथ, पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत अवयव के साथ। 2 का मल्टीप्लीकेशन, पहला रो पहला कॉलम चूज करोगे तो 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 2 × 1 होगा, प्लस 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 में होगा, ठीक है, प्लस 0 का मल्टीप्लीकेशन 1 में होगा। पहला रो पहला कॉलम होगा, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 में हुआ, ठीक है, प्लस 4 का मल्टीप्लीकेशन 8 में हुआ, प्लस 0 का मल्टीप्लीकेशन 3 में हुआ। अब दूसरा रो पहला कॉलम, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, 9 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, 6 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ। दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ, प्लस 9 का मल्टीप्लीकेशन 8 के साथ, प्लस 6 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ। अगर इसमें कभी जैसे गलत हो जाए या डाउट हो, याद रखना आप इसको ऐसे वर्टिकली चेक करोगे तो ये दोनों लास्ट वाले जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, यहाँ पे या कहीं पे भी, ठीक है, ये लास्ट वाले 2 एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे। अगर तीसरा कॉलम होता है ना, इसमें तीसरी वाली रो भी आती तब भी उसके लिए ऐसा होता। तो कभी ऐसे अगर आप चेक करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, है ना? ठीक है, बाकी अगर ध्यान से करोगे तो इसकी नौबत नहीं आएगी।
चलो ये हो गया, मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो डायरेक्टली, थोड़ा सा कैलकुलेशन को शॉर्ट रखने के लिए एक एक स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है अगर आपको बात में। तो मैंने कहा 2 इंटू 1 इज 2, 4 इंटू 2 इज 8, 0 इंटू 1 इज 0। तो 2 प्लस 8 प्लस 0, 2 प्लस 8 इज 10। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो 2 इंटू 4 इज 8 और 4 इंटू 8 इज 32 एंड ये 0। ठीक है, तो 32 प्लस 8 इज 40। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 1 इज 3, 9 इंटू 2 इज 18, 6 इंटू 1 इज 6। तो 3 प्लस 6 प्लस 18। ठीक है, तो 18 प्लस 3 इज 21, 21 प्लस 6 इज 27। यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 12 और ये 72 और ये आपका 18। ठीक है, तो 72 प्लस 18 करोगे तो आपके पास 90 मिल जाएगा और 90 प्लस 12 कितना मिल जाएगा 102। ठीक है, आई होपफुली हमने कुछ गलत नहीं किया है। तो ये आपके पास मैट्रिसेस आ रही है। ठीक है, अगेन चेक कर लेते हैं एक बारी। 19 9 इंटू 8 इज 72, 6 इंटू 3 इज 18 ऑब्वियस। ठीक है, चलो ये तो मिल गया ए बी। अब यहां से निकालते हैं हम लोग क्या बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, फिर उनका करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो मुझे यहाँ पे गिवन ए मैट्रिसेस क्या था ये पहले लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या था, वापस जाना पड़ेगा, 240396, 240396। बी मैट्रिसेस मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास है आपका 121483, 121483। ए है बी है, इनका पहले हमको निकालना है ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज किया तो क्या मिला मुझे 240396। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, रो को हमने कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये अगर ये 2/3 का था तो चेंज करोगे तो 3/2 का बन जाएगा, जो कि यहाँ पे बन गया। बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका क्या है 3/2 का है, तो ये 2/3 का बनेगा। तो बी का ट्रांसपोज यहाँ से निकालेंगे तो रो क्या है, पहला रो क्या है आपके पास, तो 14 है, ये 14 कॉलम हो गया। दूसरा 2 8, तीसरा 1 3। ठीक है, अब अगेन अगर आप चेक करना चाहो कि ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो मैंने कहा कि इसमें 3 रोज हैं 2 कॉलम्स है, इसमें क्या है 2 रोज है 3 कॉलम्स है। तो अब यहाँ पे 3/2 और 2/3 का बना और मैंने कहा कि ये बराबर होने चाहिए, तो अगर इसके बराबर है तो इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लीकेशन निकाल भी लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकाल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें ये बात वेरीफाई करनी है। बी ट्रांसपोज मेरे पास यहाँ पे क्या है, तो 121483 एंड दूसरी जो मैट्रिसेस है मेरे पास 234906। मल्टीप्लीकेशन जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है। तो बी ए का ट्रांसपोज क्या, बी ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये हो रहा है आपके पास। अब मल्टीप्लीकेशन करो, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 में करोगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 में करोगे तो 8 आएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 में करोगे तो 1 आएगा। ये हो गया पहला रो पहला कॉलम, इसका मल्टीप्लीकेशन हमने इसके साथ किया। पहला रो दूसरा कॉलम, करो मल्टीप्लीकेशन। 1 का मल्टीप्लीकेशन में 3 में करोगे तो 3 आएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 9 में करोगे तो 18 आएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 6 करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम क्या आएगा, 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 में 8, 8 का मल्टीप्लीकेशन 4 में 32। ठीक है, 3 का मल्टीप्लीकेशन इसमें, तो ये आपका बन गया 0। अच्छा एक चीज और, ये 1 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा। चलो ठीक बात है। दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 4 का मल्टीप्लीकेशन 3 में 12 आएगा, 8 का मल्टीप्लीकेशन 9 में 72 आएगा और 3 का मल्टीप्लीकेशन 6 में 18 आएगा। ऐड करो सबको, क्या मिल रहा मुझे, तो यहाँ पे मिला मुझे 10 और 8, ये मिल गया आपके पास 27, ये मिल गया मेरे पास 40 और ये इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 102। दोनों मैट्रिसेस को आपने देखना है, 10 40 और 27 102। ठीक है, क्या गड़बड़ हुआ इसमें,
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब एवरीथिंग इज ओके। हमने कहा कि ए बी का ट्रांसपोज मुझे चाहिए ना, एक्चुअली में यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए बी का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो ए बी का ट्रांसपोज अगर यहाँ से निकाल दूं मैं, तो क्या होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 40 27 एंड 102। तो क्लियरली यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दोनों के दोनों सेम है ना, क्लियरली ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। एक मैं एग्जांपल लेके वहां पे भी करवा सकता था, बट वहां पे मैंने इसको डिस्कस नहीं किया, हमने कोई क्वेश्चन रखे थे तो हमने कहा कि यहीं पे ये चीज डिस्कस हो जाएगी। तो होपफुली आपके उसके प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई, सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक की बात भी समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक के पहले एक क्वेश्चन और है, जो लास्ट में मैंने बताया कि किसी भी एक गिवन मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के एडिशन के टर्म में इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली किसके बराबर, हमने कहा कि ए जो है ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 और ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 के टर्म में आपको इसको एक्सप्रोज क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो आप LHS बराबर RHS या फिर RHS बराबर LHS कर सकते हो। अब LHS बराबर RHS करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से लेके लेफ्ट हैंड साइड में जा सकते हैं, या फिर इसको सिर्फ वैल्यू वाइज आपको वैसे एक्सप्रेस कर देनी है, ठीक है। वो क्या शो कर देगा आपको, इनकी इसके सम के टर्म में, ठीक है। तो सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग, एक एक करके निकाल दो। मैंने कहा कि ये सिमेट्रिक पार्ट पहले निकाल लो, और सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा आपका, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 और आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट की बात करोगे तो ये आपका सिंपली ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे ए गिवन है, आपको बस बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत तो ऐसे है नहीं, ए गिवन है, सॉरी दिस इज नॉट ए ट्रांसपोज, इट्स ए क्या गिवन है, तो 3 5 माइनस 1 2, 3 5 माइनस 1 एंड 2। ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 5 माइनस 1 एंड 2। बहुत ही इजी सी चीज है ना। इन दोनों को एक बार ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, तो ऐड कर देंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिलेगा, दोनों को ऐड कर दो, सामने ही दिख रहे हैं हमको। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 6, और ये बन जाएगा आपके पास 4, यहाँ पे करोगे तो ये अगेन 4, और ये भी आपके पास 4 ही मिलेगा। अगर यहां से मैं हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो 6 4 4 एंड 4। जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 6/2, और जो कि आ जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। बेसिकली जितने सारे एलिमेंट है वो हाफ हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। सिमिलर वे में आप दूसरे वाले के लिए बात कर सकते हो, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर सकते हो, और ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 पहला एलिमेंट, ठीक है। 5 माइनस माइनस 1 करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 6। नीचे आ जाओ, -1 -5 करोगे तो माइनस का 6, और लास्ट वाला टर्म 2 माइनस 2 करोगे तो 0, ठीक है। इसका हाफ अगर हम लोग कर ले तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स यहाँ पे भी होगा, और हाफ टाइम्स जब ये होगा तो ये 0 6 -6 एंड 0, और हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर की जितनी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, तो हाफ हो जाएंगे। तो 0 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, और अगेन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर सकते हैं क्या, सिमेट्रिक पार्ट प्लस स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है। सिमेट्रिक पार्ट अपने पास क्या आया था, तो यहाँ पे हमने निकाल रखा है 3 2 2 2, ठीक है, 3 2 2 एंड 2, ठीक है, प्लस
ये क्या आया, तो 0 3 -3 एंड 0 करके देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 2, विच इज योर ए मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से सिमेट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो होपफुली ये बात समझ में आई होगी सबको, और कुछ नहीं करना है। कभी कभी आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को एज इट इज बस जोड़ के लिख दो, ये इसका सिमेट्रिक पार्ट है, ये इसका सिमेट्रिक पार्ट है। अब ऐसे छोड़ सकते हो तो कह सकते हो कि ये डायरेक्टली आपको दिखेगा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में, बाकी ऐड कर दोगे तो एंड रिजल्ट क्या आना आपको पता ही है। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, इतना इनफ है आपके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, जहां तक आपके बोर्ड का सवाल है। बात करते हैं नेक्स्ट, आपका है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। हमने कहा कि मेरे पास इसको इवेलुएट करने के लिए, समझने के लिए दो तरीके थे। एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू था, जो कि सिलेबस से अब हट चुका है ना। दूसरा डिटर्मिनेंट के हेल्प से है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट अभी मैंने कुछ आपको बताया नहीं है, अब वो अगले चैप्टर में डिस्कस होगा। तो वहां पे डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम लोग इवेलुएट करेंगे आपके पास क्या, जो आपका इनवर्स निकालना है वो वाला प्रोसेस उसमें ही होगा, वहीं पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्योंकि गिवन है, मेंशन है, तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा था कि आप लोगों को ये लगे कि ये टॉपिक हमने छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा। होता क्या है इनवर्स, तो ये मल्टीप्लीकेशन के डेफिनेशन पे बेस्ड है। कहते हैं कि अगर किसी भी गिवन मैट्रिसेस के लिए, ठीक है, लेट्स से मेरे पास ए मैट्रिसेस है, इसमें मैं कोई बी मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना। ठीक है, ऐसे, या फिर इसका हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाए बी ए के। आपने ए भी करा एक मैट्रिसेस आया और बी ए करा तो भी एक मैट्रिसेस आया, और ये दोनों आपस में बराबर है। और ये बराबर आ किसके रहा है, तो ये कह रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। मतलब फॉर गिवन एनी टू मैट्रिसेस, लेट्स से ए एंड बी, इफ वी मल्टीप्लाइंग आइदर बाय ए बी और बी ए, बोथ इज रिजल्टिंग एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन वी से कि बी ए का इनवर्स है। ठीक है, अगर आपने ए में बी से मल्टीप्लाई किया और ये आइडेंटिटी के बराबर हो गया, तो इसका मतलब बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड वाइस वर्सा भी उसका बोल सकते हो। ठीक है, तो यूजुअली डिनोट कैसे करते हैं, तुमने कहा कि ए का बी क्या है, ए का इनवर्स है, राइट। तो बी को हम डिनोट करते हैं, बी इज ए का इनवर्स। ठीक है, किसी भी गिवन टू मैट्रिसेस के लिए। अब अगर थोड़ा सा डिस्कशन इसी में एक्सटेंड करें, तो हम लोग करते थे क्या करते कि अगर ए बी मैंने किया कोई भी गिवन टू मैट्रिसेस के लिए, और यहाँ पे लेट से कोई भी मैट्रिसेस आया, तो हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ऐसी कोशिश करते थे कि दूसरे वाला आइडेंटिटी के टर्म में कन्वर्ट हो जाए। आपको वैसे ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि है नहीं, अब बिना करे आपको पता भी नहीं लगता। तो चलो यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें डिस्कस करने की वैसे जरूरत नहीं है, बट उसको हम लोग आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते थे एज इन रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे नहीं कर रहे, छोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपको याद रखना है, पर्सपेक्टिव से किसके, इनवर्स के। ठीक है, पहला, अच्छा इसमें क्या है, पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस डज नॉट possess इट्स इनवर्स सिंस फॉर प्रोडक्ट ए बी बी ए and AB to be defined and to be equal, it is necessary that matrices A and B should be square matrices of the same order. दो अगर आपने रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, अभी तो मैंने बोल दिया कि ए बी कोई भी दो मैट्रिसेस है, बट अगर दो मैट्रिसेस है तो इसके लिए जरूरी है कि ये क्या हो, स्क्वायर मैट्रिसेस हो, न कि रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर क्यों नहीं हो सकता, तो हमने कहा कि अगर मान ले आपने कोई भी दो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस लिए है ना, एक 3/2 का है, लेट्स से एक 3/4 का है, कुछ ऐसा ही होगा, या 4/3 या 3/4 समथिंग ऐसा। तो इट इज नॉट नेसेसरली कि ये दोनों इनका बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि ये बराबर हो गया, लेट्स से हम बराबर कर देते हैं, 2/4 कर देते हैं, तो क्या ये उसका उल्टा करने पे भी ये बात पॉसिबल होगा क्या। हमने कहा कि ऑर्डर अगर चेंज करोगे बीए के लिए, तो बीए में क्या हो रहा होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2/4 और यहाँ पे 3/2, क्या ये बराबर होंगे, तो नहीं। किसी पर्टिकुलर के लिए बराबर हो जाए दैट्स हो सकता है पॉसिबल, लेकिन इन जनरल नहीं होता। तो जो मैट्रिसेस हम निकालते हैं
वो क्या होती है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ये बात ट्रू है कि ये मेरे पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिसेस है तो उसके लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब उसमें भी एक कंडीशन आ जाती है कि उसका नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। नॉन सिंगुलर क्या होता है वो अब हम बात करेंगे जब हम आपको बताएंगे डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे जीरो और नॉन जीरो होने पे हम इसको सिंगुलर या नॉन सिंगुलर बोलते हैं। सिंगुलर होने का मतलब उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो जाए और नॉन सिंगुलर होने का मतलब उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो ना हो। ठीक है, आते इसकी प्रॉपर्टी पे, तो प्रॉपर्टी पहली कहती है कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। हर एक इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का एक और सिर्फ सिंगल क्या होता है, इनवर्स होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि ए मैट्रिसेस मेरे पास है और इसका इनवर्स बी है ना, ये आई के बराबर हो रहा है, इसका मतलब इसका इनवर्स क्या है, बी है, तो बी किसी और मैट्रिसेस का इनवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, पहली आपकी प्रॉपर्टी है। दूसरा ये कहते हैं कि अगर आप ए बी का इनवर्स निकाल लो तो ये बराबर किसके होगा, तो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। अब इस बात को हम लोग थ्योरम के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं, इसको हम लोग किसके थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। तो उस पे आएंगे, इसको फिलहाल हम प्रूफ नहीं कर रहे क्योंकि प्रूफ आपसे पूछा नहीं जा रहा, तो प्रूफ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर्टी को आप एज इट इज याद रखोगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज को आप एज इट इज याद रखना है आपको, और ये ऑब्जेक्टिव से पर्सपेक्टिव से आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेता है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा। और अच्छा, कंफ्यूजन कभी कभी होता है कि जैसे मैट्रिसेस में मैंने ट्रांसपोज और इनवर्स दो हुआ, तो ट्रांसपोज में मैंने कहा कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो रहा है, यहाँ पे इनवर्स निकाला तब भी क्या हो रहा है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो रहा है। अगर मान लो यही बात एडिशन पे कर रहे थे तो उस पर ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज था। तो अब ये तीन चार एक जैसे सिमिलर से दिख रहा है, कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होती है, तो ढंग से याद रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि शो दैट ए मैट्रिसेस सैटिस्फाइज द इक्वेशन, जो कि आपको इस तरीके से गिवन है, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब ये एक अच्छा सवाल है, आई होपफुली इस क्लास में ये हो जाएगा। तो ए अगर मैट्रिसेस है तो हमने कह रहा है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इसमें आपको पुट करना पड़ेगा। इसमें पुट करने का मतलब आपको ए स्क्वायर चाहिए, आपको ए से में 3 से मल्टीप्लाई चाहिए, और आइडेंटिटी में 7 से मल्टीप्लाई चाहिए। कर लेते हैं। अगर गिवन मैट्रिसेस मेरे पास ए है, तो अगर मुझे ए स्क्वायर चाहिए तो मैंने कहा कि कैसे आएगा, तो ए इंटू ए से आएगा, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस करी है। और ए इंटू ए करने का मतलब क्या है, तो वो भी आपको पता है कि 5 3 -1 -2, और दूसरी वाली मैट्रिसेस भी मेरे पास यही होगी, 5 3 -1 -2। ठीक है, यहां से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना सबको आता है, तो मल्टीप्लाई कर लो, पहला रो पहला कॉलम, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 25 मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो माइनस का 3। पहला रो दूसरा कॉलम, 5 का मल्टीप्लीकेशन 3 में 15, और 3 का मल्टीप्लीकेशन -2 में माइनस का 6। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो में मल्टीप्लाई करोगे तो -1 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो -5, और -2 का -1 में करोगे तो ये प्लस का 2। दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या आएगा, -3 प्लस का 4। क्या मिला मुझे यहां से, तो ये मिल रहा है मेरे पास 22, ये मिल रहा है मेरे पास 9, यहाँ पे आपके पास माइनस का 3 है, और ये यहाँ पे 1 है। तो ये मुझे मैट्रिसेस मिल गए ए स्क्वायर। 3 टाइम्स ए करोगे तो क्या मिलेगा, अगर यहाँ से मैं 3 टाइम्स ए कर रहा हूँ तो ये किसके बराबर होगा, तो थ्राइस 5 3 -1 -2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, अंदर सब में मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 15, ये होगा 9, ये होगा 3 माइनस का, और ये माइनस का 6। 7 इंटू आई, 7 इंटू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे आई करोगे तो 1 0 0 1, क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 7 0 0 7। अब इक्वेशन में पुट करके देख लो, मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, तो ए स्क्वायर -3a -7i, और ये बराबर किसके प्रूव करना है, 0 के। तो जैसे जैसे वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे आपको मिलता जाएगा। ए स्क्वायर क्या आया मेरे पास, तो ए स्क्वायर मेरे पास आया था 22 9 -3 1, 22 9 -3 एंड 1, माइनस थ्राइस ऑफ ए किया तो क्या आया, ये मेरे पास आ गया क्या, 15 9 -3 माइनस का 6।
एंड 7i 7007। तीनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन था वैसे तीनों में का हो जाएगा। ठीक है, तो 22 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं -15 -7, क्या मिल रहा है आपको? तो यहाँ पे 22 -15 -7, यहाँ पे करोगे तो 9 -9 -0, यहाँ पे करोगे तो -3, ये हो जाएगा आपका -3, और ये आपका -0। यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस माइनस का 6 -7। सॉल्व कर लो, क्या मिल रहा है? 22 में से ये करोगे तो यहाँ पे 0 दिख रहा है। 22 -17 सॉरी -15 -7 -22, तो बेसिकली 22 -22, 9 -9, और यहाँ पे -3 +3, और यहाँ पे क्या हो रहा है ये 7 -7, तो ऑब्वियसली किसके बराबर हो गया? 0 0 0, और यहाँ पे 0 हो गया, जो कि एक जीरो मैट्रिसेस है। और ये बात हमें प्रूव करनी थी, यहाँ पे ये बात प्रूफ होती है, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, राइट? तो यहाँ पे ओ लिख दिया हमने, सिंपल। अब यूजुअली जब ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर डिनोट कर देते हैं ताकि समझ में आए कि जीरो नहीं ओ लिखा हुआ है ना? आई होपफुली बात सबको समझ में आ रही है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सारी वैल्यू निकाली से यहाँ पे सीधे पुट कर दिया। और कह रहा है कि फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा, बात करते हैं। अगर मुझे ए स्क्वायर -3a और 7i में मुझे इनवर्स निकालना है, कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे 0 है। अगर पूरे इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? पहली बात तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए इंटू ए -3 ए इंटू, यहाँ पे ए है सिर्फ ए ही रहेगा, -7 इंटू आई बराबर 0। मैं पूरे ही मैट्रिसेस में क्या कर रहा हूँ, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है, क्या होगा? तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सेम ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना, कभी भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ए इंटू ए तो मेरे पास था, मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। -3 है यहाँ पे, ए इंटू ए इनवर्स, -7 इंटू आई इंटू ए इनवर्स, और यहाँ पे 0 इंटू ए इनवर्स। अब जीरो मैट्रिसेस में किसी भी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही देता है, तो राइट साइड में तो मेरे पास 0 ही आना है। ए इंटू ए इनवर्स, हमने कहा किसी भी गिवन मैट्रिसेस हो उसका इनवर्स किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी के बराबर होता है। अभी तो ये बताया कि ए बी बराबर क्या ए आई होता है, अगर बी उसका इनवर्स है तो, और ए इनवर्स क्या है? ए का इनवर्स ही है। तो अगर यहाँ पे क्या आ जाएगा आई, तो आई ए इंटू आई हो गया, माइनस यहाँ पे भी ये क्या हो गया 3 इंटू आई हो गया। यहाँ पे जब करोगे तो आई में किसी मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिसेस मिलता है, इसका मतलब 7 ए इनवर्स हो गया, ठीक है। क्या मिला? यहाँ पे फिर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल रहा? 3 -7 ए इनवर्स बराबर क्या? 0। दूसरी साइड लेके जाओ तो 7 ए इनवर्स बराबर क्या मिलेगा? ए माइनस, अच्छा यहाँ पे ये आई है तो माइनस का 3i। ए बराबर ए इनवर्स चाहिए मुझे, तो ए इनवर्स बराबर क्या मिल जाएगा? 1/7, और यहाँ पे a माइनस 3i, ठीक बात है। और अगर यहाँ से ए इनवर्स मुझे चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? 1/7 तो रहने दो, जो मेरे पास ए मैट्रिसेस है वो आपको पता है 3 इंटू आइडेंटिटी हमने निकाल रखी है। ए मैट्रिसेस क्या है? 5 3 -1 -2, आई होपफुली यही था आपके पास, 5 3 -1 -2। तो यहां से ये मुझे मिल गया ए, और -3i करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3003, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज मुझे मिल रही होंगी ए इनवर्स की, वो क्या मिलेगा? तो 1/7, और यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो क्या आएगा? 5 - 3 = 2, 3 - 0 = 3, माइनस में से 0 करोगे तो -1 आएगा, -2 -3 करोगे तो -5। 7 से आप चाहो तो डिवाइड कर लो, ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? तो 2/7, 3/7, -1/7, -5/7, ये मिल गया आपके पास इनवर्स। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं
तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सबको सारी बातें एक एक करके समझ में आई होंगी और आप लोगों ने सारी चीजों को एक एक करके सीखा होगा। कहीं पे डाउट होता तो रिवाइज करके इसको एक बार फिर से आप देखना। फिर भी उसके अलावा वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन और कुछ रिवीजन करते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कभी भी, तो फिलो ऐप को डाउनलोड करना है, आपको लॉग इन करनी है, फोटो खींच के डालना है। आपके पास विद इन 60 सेकंड आपके पास ट्यूटर्स होंगे जो आपसे लाइव 1-to-1 चैट करेंगे और आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी बेनिफिट हो और वीडियोस आपको मिलते रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ऑन दिस नोट आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग।